हेलो गाइस, दिस इज संजय राठी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिएगा जरा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिपीटेटिव पल्सेस ऑफ अनइक्वल मार्क स्पेस वन कैन यूज। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिपीटेटिव पल्सेस ऑफ अनइक्वल मार्क स्पेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। सेकंड थिंग, अब इसमें आंसर देखोगे तो क्या लिया हुआ है, अ वोल्टेज कंपैरेटर। ये कंपैरेटर है जो कि होता है वोल्टेज कंपैरेटर। हम लोग जब डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग ऑप एम्प, तो वो होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फेड विद अ ट्रायंगुलर वेव सिग्नल एंड डीसी वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज अ स्क्वायर वेव जनरेटर। तीसरा दिया हुआ है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फेड विद अ स्क्वायर वेव इनपुट। ये स्क्वायर वेव इनपुट लगा हुआ है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपको बताना इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं जरा, इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिपीटेटिव पल्सेस ऑफ अनइक्वल मार्क स्पेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, अनइक्वल मार्क स्पेस मींस ये आपकी एक स्क्वायर वेव है। देखो, ऑन और ऑफ पीरियड अलग अलग है, ऑन और ऑफ पीरियड अलग अलग है, राइट। मतलब ये तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ये ऑन पीरियड है, ये ऑफ पीरियड है। ऑन ऑफ एंड सो ऑन। तो अनइक्वल मार्क स्पेस मतलब ये हो गया, राइट। जो टी ऑन है, टी ऑन डिफरेंट है, आप चाहो तो एक भी कर सकते हो, आप चाहो तो डिफरेंट भी बना सकते हो। तो ऐसी पल्स हम, ये एक स्क्वायर पल्स ही है, ड्यूटी साइकिल 50% नहीं है, तो किससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन जो है वोल्टेज कंपैरेटर फेड विद अ ट्रायंगुलर वेव सिग्नल एंड डीसी वोल्टेज। वोल्टेज कंपैरेटर जो होता है वो होता है बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। गाइस, क्या होता है कंपैरेटर जो होता है वो होता है बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो चलिए देखें, तो किसी भी अगर कंपैरेटर में आपको कोई भी कंपैरेटर दिया हुआ है, चाहे वो ऑप एम्प से बनाइए चाहे कुछ, आप एक रेफरेंस वोल्टेज लगा दीजिए और यहां पर आप दे दीजिए एक ट्रायंगुलर वेव। तो जब ट्रायंगुलर वेव एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल को क्रॉस करेगी, ये एक रेफरेंस लेवल है। अगर ये ट्रायंगुलर वेव एक रेफरेंस लेवल से नीचे है तो नेगेटिव आएगा, और अगर ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। तो यू विल गेट अ स्क्वायर वेव लाइक दिस। यहां आया, ये यहां, एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं यहां, जब ये पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल से नीचे है तो 0, ऊपर है देन 1, 0 देन 1। हो गया कंपैरेटर। तो कंपैरेटर में अगर आप एक ट्रायंगुलर वेव लगाएंगे तो ये देखिए अनइक्वल मार्क स्पेस की आपको क्या मिल गई है, एक स्क्वायर वेव। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो तो हो गया सही, इससे हम ला सकते हैं। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से तो आप स्क्वायर वेव जनरेट ही करते हो। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का तो काम ही है स्क्वायर वेव जनरेट करना विदाउट एनी इनपुट। तो उसमें इनपुट लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, और ड्यूटी साइकिल आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी हो गया। तीसरा आया मोनोस्टेबल मल्टी, देखो ये बाइस्टेबल है, ये अस्टेबल आ गया। तीसरा आ गया मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फेड विद अ स्क्वायर वेव इनपुट। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को भी आपको ट्रिगर करना पड़ता है। तो जब आप मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आप एक स्क्वायर वेव इनपुट लगा रहे हो, एक स्क्वायर वेव इनपुट, तो देखिए क्या होगा। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, ये मोनोस्टेबल कोई भी मल्टी वाइब्रेटर है, आपने उसके स्क्वायर वेव इनपुट लगाया, ये स्क्वायर वेव इनपुट है, कोई भी स्क्वायर पल्स आपने लगा दी, उससे ट्रिगर करना होता है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, जब भी एक बार ट्रिगर हुआ, फॉर एग्जांपल ये लो है, और जैसे ही इसने एक बार ट्रिगर किया तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए हाई रहेगा। मतलब आप जब आप ट्रिगर करोगे तो ये हाई हो जाता है और थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ जाएगा। जैसे ये नीचे आया फिर आपने ट्रिगर कर दिया, फिर ये ऊपर गया
और फिक्स पीरियड के लिए ऊपर रहेगा, फिर अपने आप नीचे आएगा, फिर जैसे ही नीचे आया आपने फिर से ट्रिगर कर दिया, एंड सो ऑन। तो मोनोस्टेबल का जो नेचर होता है, एक बार अगर ट्रिगर करोगे तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आने के लिए इसको ट्रिगर नहीं चाहिए। एक स्टेट स्टेबल होती है और एक क्वासी स्टेबल होती है, तो वहां से भी हम स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं और अनइक्वल मार्क स्पेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, बाई स्टेबल में भी इनपुट लगाना पड़ता है, मोनोस्टेबल में भी इनपुट, और अस्टेबल में इनपुट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यू कैन जनरेट unequal mark space with the help of first, second and third, and that's why the answer for this question is what? D। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए, tune with me and we will solve number of previous year question for engineering services exam and other competitive exams guys, so stay tuned with me, thank you।